Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 8, and that is called measurement. तो measurement का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नापना, किसी की हाइट नापना, किसी का लेंथ नापना, कोई चीज कितनी हैवी है, कितनी लाइट है, कितनी लॉन्ग है, शॉर्ट है, या किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, इन सब को मेजर करने को, नापने को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तो ये सब चीजें हम कैसे नापते हैं? क्या सारी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मेथड है नापने के, मेजर करने के, या हर जगह एक ही मेथड है मेजर करने का? All those things we will study in this chapter of measurement. So, how tall is the world's largest or tallest giraffe? तो जो tallest giraffe है उसका measurement क्या है, वो कितना tall है? तो you can just search it on Google also. And how much does a large watermelon weigh? तो एक जगह वो पूछ रहे हैं कि एक जो टॉलेस्ट जिराफ है पूरे वर्ल्ड में, उसका हाइट क्या है, वो कितना टॉल है, या फिर एक वाटरमेलन है उसका वेट क्या है, या फिर हाउ मच मिल्क कैन अ काउ प्रोड्यूस इन अ डे? एक काउ कितना मिल्क दे सकती है, कितना बकेट्स मिल्क दे सकती है? हाउ फार डज अ बर्ड फ्लाई ड्यूरिंग माइग्रेशन? माइग्रेशन में होता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ फ्लाई करती हैं बर्ड्स, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करती हैं? हाउ मच जूस कैन अ कोकोनट होल्ड? एक कोकोनट में कितना जूस है? मेजरमेंट्स हेल्प अस आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये जिसमें हम पूछ रहे हैं ना कि हाउ tall, how much of weight, how heavy, how light, कितना distance, what is the distance, ये सबको measure करने के लिए जो measurement है वो हमें बहुत help करती है इन सब का आंसर जानने के लिए। दिल्ली से आगरा कितना दूर है? हाउ फार इज इट? तो ये सब मेजर करने के लिए हमें हेल्प करती है। ये वाला चैप्टर हमें यही सब क्वेश्चन के आंसर्स देगा। Now let's look back. In olden days, parts of the body were used to measure lengths. Here are some of the units which were used. तो पहले के जमाने में क्या होता था कि कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स नहीं थे, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनसे मेजर कर पाए, तो लोग किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या करते थे? अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर लेते थे, जैसे अपने फुट को, पाम को, यहां से लेके यहां तक, अपने डिजिट को, हैंड स्पैन को, या फिर क्यूबिट, एल्बो से लेकर हमारे मिडिल फिंगर के टिप तक, है ना? तो अब उस चीज से क्या फर्क पड़ता था कि कोई जो इंसान है वो, उसका हाइट छोटा है तो उसका फुट भी छोटा होगा, क्यूबिट भी छोटा, पाम भी छोटा, डिजिट भी छोटा, सब कुछ सारी मेजरमेंट्स जो है वो अलग आएंगी उस इंसान से जिसकी हाइट लंबी है। और उससे क्या होता था कि पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों के हिसाब से मेजरमेंट होती थी। तो कोई अगर बोलेगा कि इस वाले बोर्ड का जो लेंथ है वो 5 क्यूबिट्स है मेरा, और कोई जिसका जो हैंड है वो छोटा है, जिसकी हाइट छोटी है और हैंड भी छोटा है, वो शायद बोल सकता है कि नहीं, ये वाला तो जो हमारा स्क्रीन है वो 8 क्यूबिट्स के जितना लॉन्ग है। तो उसमें क्या है, डिफरेंस आ जाता है ना? तो दिस इज नॉट अ standard unit of measurement. So even now you can see the old ladies in the house using these units of measurement. A span was the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger when the fingers were widespread. When we measure like this, so this is a hand span, ठीक है? And a cubit was a distance from the elbow to the tip of the middle finger when the hand was outstretched. As these units varied from individual to individual, a need was felt for having standard units, and so meter was invented. तो एक मीटर स्केल कब इन्वेंट हुआ? जब ये लगा कि जो भी मेजरमेंट हो रही है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, कभी कुछ आती है वो मेजरमेंट, कभी कुछ आती है, और हर पर्सन के हिसाब से वो मेजरमेंट अलग होती है। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड टू इन्वेंट a meter scale. So this meter scale usually कहाँ पे मिलता है? जो मीटर स्केल होता है क्लॉथ मर्चेंट्स के पास मिलता है, जहां पर वो मीटर्स में क्लॉथ को मेजर करते हैं। देन यू हैव अ स्केल विद यू, एंड जो ये स्केल है उसके अंदर ये 0 से 1 का डिस्टेंस जो है दैट इज 1 इंच, और जो यहाँ पर छोटे छोटे है
सारे डिमार्केशंस, दीज आर फॉर सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलिए, तो ये 12 इंच वाला स्केल है. दिस इज इंच टेप विच इज यूज्ड अगेन बाय द टेलर्स, and there is this unit that 3 feet make 1 yard. In many parts of the world, the units named below are used, and these were used in our country also until these were replaced by metric units after independence. So इंडिया में भी और बाहर भी कुछ यूनिट्स थे जो यूज होते थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद ये वाले यूनिट्स को चेंज करके मेट्रिक यूनिट्स से रिप्लेस कर दिया गया. Now check if the squares in your maths notebook are of 1 centimeter side lengths. तो आपकी जो maths notebook है इस तरीके से स्क्वायर्स वाली होती है. आप इसको अपने स्केल से मेजर करना कि जो इस बॉक्स का साइड है, जो स्क्वायर्स हैं वो क्या 1-1 सेंटीमीटर के हैं. Now how do we measure length? So measurement of length. Length is usually measured in meters. So what is the standard unit of measurement of length? It is meter. So longer distances are measured in kilometers. Kilometers में हम क्या measure करते हैं? Usually the distance between two cities, all right, two countries, two cities, ये सब kilometers में measure होता है. Meters होता है किलोमीटर से जो थोड़े छोटे distance होते हैं वो meters में measure होते हैं. For example, लेंथ ऑफ योर वॉल, लेंथ ऑफ योर कर्टन. तो जो बेसिकली छोटे इस वाले स्केल से मेजर नहीं हो पाते हैं उन सबको हम मेजर करते हैं मीटर्स में. और डिस्टेंस बिटवीन वेरी विच इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज वी मेजर्ड इन किलोमीटर्स, एंड द स्मॉलर लेंथ इन सेंटीमीटर्स. जैसे कि हमारे हैंड की लेंथ सेंटीमीटर्स, जहां पर इजीली जो स्केल से हम जो चीजें मेजर कर लेंगे वो सेंटीमीटर्स में मेजर होगी, ठीक है. सो हम बोल सकते हैं, एक चीज आप नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप समझ लीजिए ये बात को कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स और km. Then medium distance or height is measured in meters, and small lengths are measured in centimeters. कहीं पर भी आप ये पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, km, m और cm, ठीक है. सो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बट व्हेन वी हैव टू मेजर ईदर शॉर्टर और लॉन्गर डिस्टेंस वी आल्सो यूज टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूनिट्स. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, बट शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये 3 यूनिट्स बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है. नाउ देयर इज अ कन्वर्जन गिवन ओवर हियर कि 100 सेंटीमीटर होते हैं कितने 1 मीटर में. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना. Now kilometer for longer length and centimeter for shorter length. Let's mark the growth of a caterpillar as it becomes a butterfly. तो यहाँ पर आपको एक पहले प्यूपा दे रखा है which is also known as chrysalis, and this is about how many centimeters? It is about 4.7. So 4 तो ये देखो पूरा हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7. So this is 4.7 centimeter long. Then when it becomes okay, first it was a caterpillar, then it became a pupa and pupa or chrysalis, and then butterfly came out of this. So caterpillar is about 3 centimeter long. वैसे वो थोड़ा ज्यादा है, 3.4 3.5 के करीब है. And the butterfly is about 6.5 centimeters long. Now, what are the conversion rules? So, to convert meters into centimeter, multiply meters by 100. To convert meters and centimeter into centimeter, multiply meters by 100 and add the centimeter to it. इन सबको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी. तो चलिए हम एक एक पॉइंट एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं. टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. तो सपोज हमारे पास है 2 मीटर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स. तो 200 मीटर का मतलब हुआ
2 multiplied by 100 is equals to 200 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड वन, टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. अब सपोज हमारे पास एक है, अब हमारे पास एक यूनिट है 3 meters and 39 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें मीटर्स को सेंटीमीटर में करना है क्योंकि सेंटीमीटर एक तो है ही है हमारे पास. सो 3 meters इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर प्लस 39 सेंटीमीटर मोर इज देयर. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 339 सेंटीमीटर. और ऑल्सो अगर हमें इसको इस पूरे को अगर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होता, इसको पूरे को हमें इन मीटर्स करना होता, तो हम क्या करते, 3.39 मीटर्स. सिंपल है, जैसे हमने रुपीस और पैसा को किया था. सो टू कन्वर्ट मीटर्स एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई मीटर बाय 100 एंड ऐड द सेंटीमीटर टू इट. तो मैंने यही आपको करके बताया है. Alright, so ये examples बहुत important है. Go through them thoroughly. Now let's come to the next third one. To convert kilometer into meter multiplied by 1000 because एक किलोमीटर में 1000 meters होते हैं. So supposingly हमारे पास है 29 kilometers. मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से 29 किलोमीटर दूर है. सो दैट मीन्स कितना मीटर दूर है, 29 इंटू मीटर. सो 29 इंटू 1000 इज इक्वल टू 29,000 मीटर्स. मैंने आपको बताई थी ना एक बात कि जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय 1000 या 100 करते हैं तो वी विल राइट द नंबर एज इट इज, और जितना नंबर 1000 में 0 है उतना 0 आ जाएगा, या 100 में या 10 में, वॉट एवर. ठीक है. नाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर्स एंड मीटर्स इनटू मीटर, मल्टीप्लाई किलोमीटर्स बाय 1000 एंड ऐड मीटर टू इट. चलिए, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट. अब मैं फोर्थ वाले का एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ कि हमारे पास है 4 किलोमीटर्स and 595 मीटर. मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर. तो मीटर तो मीटर में है ही, बट जो इसमें किलोमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो जब हम इसको मीटर में करेंगे तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 4000 मीटर प्लस 595 मीटर. तो आंसर मेरा आया 4595 मीटर. ऑलराइट. और अब इसी को अगर हमने इनटू किलोमीटर करना है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 4.595 किलोमीटर. ऑलराइट. चलिए, नाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, राइट फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन सेंटीमीटर एंड रेस्ट इन मीटर. ये वही है जो मैंने आपको इससे पहले उसके अंदर समझाया था कि अगर हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर दोनों गिवन है तो उसको हम मीटर्स में कैसे करेंगे, पॉइंट डाल के. ठीक है. एंड टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर, राइट द फर्स्ट 3 डिजिट, ये 595, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एंड रेस्ट इन किलोमीटर. सो ये पॉइंट बहुत जरूरी है डालने के लिए. Alright, so I hope I'm clear with all these conversion rules. Now you have to convert it into the centimeter. 3 मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. So this is 300 मीटर. Similarly, 6 मीटर is equals to 600 सेंटीमीटर. 3 मीटर is equals to 3 into 100 सेंटीमीटर is equals to 300 सेंटीमीटर. चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है कि कीबोर्ड, आपके घर में कीबोर्ड होगा या आपके कंप्यूटर लैब में स्कूल में कीबोर्ड होगा, उसको आपको मेजर करना है और उसकी जो लेंथ आप मेजर करेंगे उसके बाद आपको सेंटीमीटर या मीटर में आप देखेंगे कि आप किस में मेजर कर रहे हैं. सो कीबोर्ड छोटा ही होता है, अगर आप इसको लॉन्ग वाले स्केल से मेजर करेंगे तो वो बेसिकली आप सेंटीमीटर्स में ही मेजर करेंगे. देन आप विड्थ ऑफ दीज कीज मेजर कर लीजिएगा. ठीक है. एंड देन रीअरेंज देम इन दिस ऑर्डर फ्रॉम नैरोवेस्ट विड्थ टू द वाइडेस्ट विड्थ. चलिए,
तब अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपल एडिशन ही करनी होती है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ऐसे ही कि किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा है 72 किलोमीटर 925 मीटर और 18 किलोमीटर 98 मीटर। तो सबसे पहले हम ऊपर किलोमीटर और उसके बाद मीटर एक तरफ और किलोमीटर एक तरफ लिख लेंगे। देन 72 925 प्लस 18 एंड यहां पर 98। इसके बाद हम बस सिंपल एडिशन करेंगे। सो 8 + 5 is 13, 9 + 2 is 11 + 1 12 and then 8 + 2 10 + 1 11, 7 + 1 8 + 1 9. So answer that we get is 91 kilometers 23 centimeters. So you can write 0 2 3 or just 23 is also enough. Similarly बाकी के भी सारे ऐसे ही होंगे। चलिए अब this is again a fun question कि आप इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए कि इसके अंदर एक रिडल है आपके लिए कि एक जो फ्रॉग है वो वेल में गिर गया है और बाहर आने के लिए वो थोड़ा सा ऊपर चलता है और फिर थोड़ा सा नीचे दोबारा से खिसक जाता है नाइट में, फिर अगले दिन फिर थोड़ा चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो बाय द एंड वो बाहर आ जाता है, बट कितने दिनों में बाहर आएगा, दिस इज द रिडल। सो यू फ्रेंड्स यू कैन मेक अ ग्रुप, just brainstorm and solve this riddle. Now you have to subtract the following lengths. Method बिल्कुल सेम है, यूनिट जो है वो सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट आप लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारा माइन्यूट होगा वो हमेशा बड़ा होगा, सब्ट्रैक्टेंट छोटा होगा। ये हो सकता है कि माइन्यूट का एक आधा जो डिजिट है वो हमारा छोटा हो सब्ट्रैक्टेंट से, बट ओवरऑल जो माइन्यूट होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। सो लेट्स लुक एट दिस वन। वी राइट मीटर एंड सेंटीमीटर एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट from 84 meter 5 centimeter we have to subtract 26 meters and 21 centimeter. We'll write 0.5 over here. All right, so 5 minus 1 is 4, this becomes 10 and this becomes 3, this will become 13 and this will become 7. So 10 minus 2 is 8 and 6 till 13 is 7, 2 till 5 is 2 till 7 is 5. So this is 57 meters and 84 centimeters. तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में यहाँ पर मीटर और यहाँ सेंटीमीटर आप लिखेंगे। Similarly for किलोमीटर and मीटर, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मीटर में से मीटर और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर ही सब्ट्रैक्ट करना है आपको। The more exact a measurement you need, the smaller the unit of measurement you should use. Explain this sentence using the example of a carpenter or a tailor. तो जितना हमें exact measurement चाहिए उतना हमको कम यूनिट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इंचेस या मैं सिर्फ मीटर्स को यूज कर रही हूँ और जबकि एक क्लॉथ जो है वो 1 मीटर से थोड़ा छोटा है, तो मुझे उतना एक्यूरेट मेजर करने के लिए सेंटीमीटर्स का यूज करना पड़ेगा। एंड दिस जस्टिफाइज माय सेंटेंस। नाउ दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। I bought 15 meter 25 centimeter of cloth for different uses and 9 meter 85 centimeter cloth was used. How much cloth was left? अब left word आ गया यहाँ पे, तो मतलब हम क्या करेंगे, माइनस। किसको किस में से माइनस करेंगे? जो मेरे पास टोटल था, जो मैंने बाय किया था, उसमें से जितना मेरा यूज हो गया मैं उसको माइनस करूंगी और मेरा जो आंसर है वो आया 5 meter 40 centimeter was left. What? The cloth. है ना? So 5 meter and 40 centimeter cloth is left now.
All right. Now explain in your own words the problems you would face if you use centimeter instead of kilometer while measuring long distance. तो इतना long distance को measure करने के लिए अगर हम centimeter use करते हैं तो it will be a very very tiring and a long process. So that's why to measure longer distances, a very big unit of length is being used. Now you have to measure the length of these objects to the nearest centimeter. तो इसके अंदर ये जो है this is 4.5, जो की है that is about 4.5 सेंटीमीटर. About का मतलब क्या हो गया? लगभग. ठीक है. अब ये है एक्चुअल 4.5. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10, जो हमारा 0.5 है वो राउंड ऑफ हो जाएगा टू द नेक्स्ट नंबर. सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर, है ना. अब दिस स्ट्रॉ इज एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द स्पून इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. Alright, now this is the exercise based on the addition of the units in लेंथ. तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाली सब सेंटीमीटर में है तो आप इसको सिंपल ऐड कर देंगे. मैं आपको वो करके दिखाऊंगी जिसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं. फॉर एग्जांपल द आई पार्ट, इसके अंदर हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है और हमारे पास 3 लेंथ्स हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर को लिखेंगे और क्या बोलेंगे इसको, 61 meter 71 centimeter, 20 meter 8 centimeter, 41 meter and 89 centimeter. We are going to add them all. तो थोड़ा सा बीच में 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस रख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, आपस में नंबर्स मिक्स नहीं हो जाए. So 9 plus 1 10 plus 1 8 18, 8 here 1 carry over, 7 plus 8 15 plus 1 16, 6 over here 1 carry over, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 and 6 plus 2 8, 8 plus 4 12. So this is 123 meter and 68 centimeter. All right. So similarly there are the rest of the questions. First 2 lines में तो single unit है तो आपके लिए बहुत easy है. जो बाकी का लास्ट वाला लाइन है उसका मैंने आपको एक करके बता दिया है, बाकी के भी वैसे ही होंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 वेयर यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स. जिसमें जो फर्स्ट ये लाइन है उसमें सिर्फ सेंटीमीटर 1 ही यूनिट दे रखा है और आपको सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू हैव टू राइट द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर. यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन में से मार्क्स कट हो जाता है. ऑल्सो दीज आर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 यूनिट्स. तो मैं आपके लिए किलोमीटर वाला करके दिखाती हूँ, एच वाला, जिसके अंदर हमारे पास किलोमीटर है, मीटर है एंड वी हैव 175 kilometer, 216 meter minus 86 kilometer and 563 meter. So this is 6 minus 3 is 3. 1 becomes 11, 2 becomes 1 and 1 becomes 11. Then 5 becomes 4 and 4 becomes 14. 7 becomes 6 and it becomes 16 and 1 becomes 0. So 6 minus 3 is 3, 11 minus 6 is 5, 11 minus 5 is 6, 14 minus 6 is 8, 16 minus 8 is 8. So this is 88 kilometers 653 centimeter. ठीक है. So similarly बाकी का भी ऐसे ही होगा. एक चीज यहाँ पर देखने वाली ये है, बिकॉज ये किलोमीटर और मीटर है तो मीटर्स में 3 हमारे नंबर्स आएंगे. ठीक है. अगर मीटर और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर में तब 2 नंबर्स आते हैं, अदरवाइज मीटर के नीचे 3 नंबर्स आते हैं बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ऑल राइट. चलिए अब है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी सम्स रिलेटेड टू द लेंथ. इसके अंदर क्या है कि तरुण ने एक सर्टेन लेंथ का रोप लिया for his well and इतना for his another well. How much rope did he buy? इन दोनों को हम करेंगे add. मीटर के नीचे मीटर लिख के, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख के. A shopkeeper sold this length of cloth on Monday, this length of cloth on
ट्यूसडे हाउ मच डिड ही सेल इन 2 days, दोनों दिनों में मिलाकर कितना बेचा, तो इन दोनों को करेंगे हम ऐड। मिहिर बॉट 39 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर क्लॉथ, इतना क्लॉथ खरीदा, इतना उसने यूज कर लिया शर्ट्स बनाने में। हाउ मच वॉज लेफ्ट, लेफ्ट आया है तो दोनों को करेंगे माइनस, टोटल में से जो जितना यूज हो गया उसको करेंगे माइनस। एंड सानिया के पास इतना लेंथ का रिबन था जिसमें से उसने इतना जो है रिबन वो सेल आउट कर दिया। कितना लेफ्ट है, लेफ्ट है तो इसमें से टोटल में से जितना बेच दिया उसको करेंगे माइनस। अंकिता की हाइट है इतनी, उसकी सिस्टर की हाइट है इतनी, टॉलर देन हर, एंड हाउ टॉल इज हर सिस्टर, 160 में 5 सेंटीमीटर को ऐड करके आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 165 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स, मतलब एक कंटेनर में कितना लिक्विड आएगा उसको मेजर करने का क्या तरीका है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग दैट नाउ, एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटी। So capacity is the amount of liquid that a container can hold, and the amount of water, milk, other liquids that bottle or any other container can hold is measured in 2 units. तो 2 units कौन से हैं measurement of capacity के, that is milliliter and liter. Milliliter for very small quantities like your cough syrups, right? Your detergent like liquid detergents, phenyl and all of those. Then liter, liter for bigger containers. For example, एक जो आपका बेदिंग बकेट होता है या फिर जो मिल्क मेजर होता है ज्यादा, जो एक बड़े से आपके वेसल में मिल्क आता है, that is measured in liters. Your water tank. Now there is kiloliter also, but it is used to measure very large amount of volume. And if you see at any bottle of liquid, medicine or a juice Tetra Pak, you will find its capacity in milliliter printed on it. ठीक है, तो ये जो पेंट है दैट इज मेजर्ड इन लीटर्स, क्योंकि पूरा बकेट होता है 15 लीटर्स का। देन दिस इज 2 लीटर, दिस इज 1 लीटर, 5 लीटर एंड दिस इज 100 ml एंड 200 ml। ml मतलब कि मिली लीटर। सो मिली का मतलब क्या है, मिली मीन्स 1000, दैट इज 1 पार्ट ऑफ द 1000 पार्ट्स। तो किसी भी एक लिक्विड को हम 1000 जगह पे डिवाइड कर दें तो उसका एक पार्ट को जब हम बुलाते हैं दैट इज मिली। और मिली लीटर मतलब जो पूरा लिक्विड है वो है 1 लीटर और उस लीटर का एक पार्ट होता है मिली लीटर। ठीक है, सो दैट इज वाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो the milliliter means 1000th of the liter. So this is related to fractions only. 1 liter is equal to 1000 milliliter and a milliliter is a very small amount. एक मिलीलीटर पता है क्या होता है कि आपका जो एक टेबल स्पून होता है उसके अंदर भी 5 मिलीलीटर लिक्विड आ जाता है। तो जब आपको स्पून से मेडिसिन पिलाई जाती है दैट इज 5 मिलीलीटर। तो आप सोचो एक स्पून का भी 5th part is 1 milliliter. See, so a teaspoon holds about 5 milliliter of liquid. So not the tablespoon, but the teaspoon is 5 milliliter. बल्कि जो एक टेबल स्पून होता है वो टीस्पून से बड़ा है तो उसमें 10 milliliter of liquid आ जाता है। A liter jug is used that can be used to measure capacity. तो एक जग जिसके ऊपर लिखा होता है 1 लीटर तो वहां वो यूज होता है मेजरिंग कैपेसिटी के लिए। और ये सब है बेसिकली वो वाले कंटेनर्स जिनसे ज्यादातर जो है क्या मेजर होता है, पेट्रोल, है ना। सो हियर आर सम कंटेनर्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। सो ये 50, 250, 500 ये सब ml के लिए हैं, बाकी लीटर के लिए 1 to 5 लीटर्स ये सब यूजुअली ये वाले कंटेनर्स इस शेप के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मेजर करने के लिए होता है, जहां पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है। ठीक है, तो अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है सो 2 लीटर्स का मतलब हुआ हमारा 2 times 1000 इज इक्वल्स टू 2000 ml, 3 का मतलब 3000, 4 का 4000 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि 8 लीटर्स प्लस 250 मिलीलीटर्स, इसको हमने मिलीलीटर्स में ही लिखना है। जब 8 लीटर्स प्लस 250 मिलीलीटर्स है तो मिलीलीटर में इसको तो कुछ नहीं करेंगे, बट जो 8 लीटर है इसका हमारा मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 8000 मिलीलीटर। सो फाइनली हमको ऐड करना है इन दोनों को और हमारा आंसर क्या आ जाता है 8250 मिलीलीटर। शॉर्टकट है इसका, क्या शॉर्टकट है कि अगर हमें ये लीटर और मिलीलीटर दे रखा है जिसमें मिलीलीटर में 3 डिजिट्स हैं, इन सबको हम साथ में लिख देंगे तो उतने ही मिलीलीटर होंगे। ठीक है, अगर सपोजिंगली हमारा एक एग्जाम्पल होता, आपको फाइंड आउट करना है 8 लीटर्स और 23 मिलीलीटर्स में हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर, तब जो 23 है वो 2 डिजिट्स है, हम पहले इसको 3 डिजिट बनाएंगे, 0 2 3 कर लेंगे और फिर 8 को यहां लिख देंगे तो इतना मिलीलीटर होगा। एज सिंपल एज दैट, दिस इज अ शॉर्टकट यू कैन से। ऑलराइट, जैसे कि ये वाला है 9 लीटर्स और 85 मिलीलीटर्स, तो 85 ml को हमने पहले 3 डिजिट्स में कन्वर्ट किया, दैट इज 085 और 9 को 9 एज इट इज लिख दिया। अदरवाइज इसका लॉन्ग कट ऐसा भी है कि 85 को 85 ही रहने दिया और 9 को 9000 मिलीलीटर बनाया, एंड 9000 प्लस 85 इज 9085 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए नाउ दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जिसके अंदर आपको लीटर और मिलीलीटर को ऐड करना है। बस मेथड सेम है जो हमने अभी लेंथ में पढ़ा था कि आपको जो यूनिट्स हैं वो उसके नीचे ही लिखने हैं, सेम यूनिट के नीचे, एंड देन यू हैव टू ऐड। सो यू कैन गो थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड सी। सिमिलरली फॉर द सब्ट्रैक्शन में भी यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स के नीचे लिखेंगे एंड यू विल सब्ट्रैक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि लीटर्स और मिलीलीटर्स है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ मिलीलीटर और मिलीलीटर है, बट यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर दोनों है। सो लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, और जो भी आप बोरो करना है उसके बाद जो आंसर आएगा यू कैन फाइंड दिस आउट। नाउ देयर इज दिस वर्ड प्रॉब्लम that a container contained this ml of water and this ml of water was used. How much water was left? अब हमारे पास एक कीवर्ड आ गया लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ही होता है माइनस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पहले लीटर और मिलीलीटर लिखा, जो हमारा टोटल वाटर था, तो हमारा जो टोटल वाटर था वो था 10 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, जिसमें से हमने यूज्ड वाटर को क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, 8 लीटर एंड 680 मिलीलीटर। ठीक है, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर जो आ गया लेफ्ट वाटर आ गया कि कितना वाटर लेफ्ट है। सो लेट्स गेट इट कट, 7 5 एंड दिस इज 1 liter 570 milliliter. So this is how you will subtract. All right. Now exercise 8.2, there are fill in the blanks. That 6 liters is equal to how many milliliter? 6000. Similarly 42,000 milliliter means हम 3 0 हटा देंगे and this is 42 liters. बाकी का आप अपने आप करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए एक ही वाला कर देती हूँ। This is 2 liter and 325 milliliter. So this will be 2325 milliliter. Now you have to find the sum in question number 2. सारे ही सिर्फ मिलीलीटर्स में है और आपको सिंपल एडिशन करके जो आंसर आएगा उसके आगे मिलीलीटर लिखना है। सेकेंडली इट्स द फाइंड द डिफरेंस, इसमें लीटर और मिलीलीटर दोनों है। चलिए इसमें से हम सी वाला पार्ट कर लेते हैं, which is saying 72 liters and 500 milliliter minus 18 and 625. चलिए तो हम इस सम को जब प्रिपेयर करेंगे तो ये मेरा आएगा, पहले ये 10 था, ये जब इसने 10 ने अपना 1 दिया ये बन गया 9, जो 5 है वो बन गया 15 और जो 2 है वो बना 11, क्योंकि ये पहले 1 बनेगा फिर 1 कट के 11 बनेगा, और 7 जो है वो बन गया 6. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7,
15 minus 6 is 9, 11 minus 8 is 3, 6 minus 1 is 5. So this is 53 liters and 975 centimeters. ठीक है, चलिए सिमिलरली बाकी की भी हैं आपके, बस आप लीटर में से लीटर और मिलीलीटर में से मिलीलीटर माइनस करेंगे। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर ये देखो कि ये वाले जैसे बहुत ज्यादा एक साथ लिखे हुए हैं, आप जब अपनी नोटबुक में करोगे आप अपने 2 बॉक्सेस का गैप जरूर दे देना। यू हैव टू मैच ईच आइटम विद द मोस्ट लाइकली कैपेसिटी। अ टी केटल माइट हैव 2 liters, cough syrup bottle 100 ml, fish tank 30 liter, shampoo bottle 1 liter, small flower vase 200 milliliters. Now decide which is the better unit for measuring capacity of the following items, the right L और ml. तो जो भी आपको लग रहा है कैपेसिटी ज्यादा होल्ड कर सकता है उसको लीटर में और जो कम है वो मिलीलीटर में। मिल्क liters, petrol liters, nail polish milliliter, bathtub liter, swimming pool liter, paint liter, cold drink milliliter, moisturizer bottle milliliter. Now these are the word problems related to the capacity और इसके अंदर आपको देखना है कि आपको प्लस या माइनस करना है according to the question. A milkman sold this much of milk in 3 days of a week and this much of milk in the next 2 days. How much did he sell in 5 days? इन दोनों को हम क्या करेंगे? Add. सारा ने इतना मस्टर्ड ऑयल लिया, इतना कोकोनट ऑयल लिया और इतना रिफाइंड ऑयल लिया। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी? इन सब को आप करोगे ऐड। बस एक ध्यान रखना कि एक जो क्वांटिटी है वो लीटर में है, बाकी 2 मिलीलीटर्स में है। Alex consumed 15 liter of water in 2 days, 27 liter of water in rest of the days. How much water was consumed in a week? दोनों को करोगे add. Mary purchased 500 ml bottle of Pepsi, 300 ml can of Fruity, 2 liter bottle of Limca. And what is the quantity she purchased altogether? सबको करोगे आप add. 1 लीटर में है, बाकी के 2 मिलीलीटर में है, तो ध्यान से करिएगा। Harry had 3 buckets of different capacity he could hold. ये और ये उसके पास 3 buckets हैं जो अलग अलग क्वांटिटी होल्ड कर सकती हैं। How much water could be stored in all? तीनों ही क्वांटिटीज को आप ऐड करेंगे और सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट लिख के, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। सो नाउ द नेक्स्ट मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ वेट, कि कोई चीज कितनी हेवी है या फिर कितनी लाइट है। टू मेजर हाउ हेवी समथिंग इज और हाउ लाइट अनदर थिंग इज, वी यूज द मेजरमेंट ऑफ weight, the measures of weight basically. So the unit of weight in metric system is gram. So standard unit of measurement of weight is gram, short form G. The weight of things like rice, wheat, sugar, salt, etc. जिसका पूरा पूरा sack आता है, is measured or weighed in grams and kilograms. These are the standard units of mass. With a help of balance and standard weights, any kind of thing is weighed. ठीक है, तो ज्यादा जो हेवी चीजें होती हैं वो किलोग्राम्स में मेजर होती हैं और जो लाइट होती हैं वो ग्राम्स में मेजर होती हैं। किलोग्राम्स में जैसे आप लोगों का भी, हम लोगों का भी वेट जो है ह्यूमन बॉडी का, सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज को आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज न्यूबॉर्न बेबीज भी 3 kg के होते हैं, तो दे से इट इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। तो ह्यूमंस का वेट यूजुअली किलोग्राम्स में ही मेजर होता है। बड़े बड़े सैक्स जिसके अंदर ये सारा अनाज होता है, वीट, राइस वगैरह सीरियल्स होते हैं, इन सबको भी किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। ग्राम्स में क्या मेजर होता है? जैसे छोटे पैकेट्स होते हैं आपके स्पाइसेस के, चिप्स के, जो कम वेट वाली चीजें होती हैं, दैट इज मेजर्ड इन ग्राम्स। सो 1 kilogram is equals to 1000 grams. The short form of gram is G and for kilograms it's kg. Conversion, to convert kilogram into gram, put 3 zeros after the given number of kilogram. Why? Because it is 1 kilogram is equal to 1000 grams. तो similar जो अभी तक हमने conversion
पड़ा है तो उसमें सिर्फ आपको रिप्लेस करने हैं क्या, यूनिट्स, किलोग्राम्स और ग्राम्स के साथ। टू कन्वर्ट किलोग्राम एंड ग्राम इनटू ग्राम, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और जो ग्राम एग्जिस्टिंग है और जो कन्वर्जन के बाद आया दोनों को करेंगे ऐड और साथ में यूनिट डाल देंगे आप ग्राम्स का। नाउ चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ ग्राम और किलोग्राम। एक बर्ड किस में मेजर होएगी, 2 के। The bee hummingbird is the smallest bird in the world. A baby bee hummingbird will weigh about 2 grams or kilogram, 2 grams. The Antarctic blue whale is the largest animal in the world. A newborn baby whale weighs about 3000 gram or 3000 kilogram. 3000 kilogram. Now let's convert it into grams. 5 kilogram मतलब कि 5 into 1000 is equals to 5000 ग्राम। Similarly जो 8 किलोग्राम है वो 8000 ग्राम। 6 किलोग्राम and 400 ग्राम into grams, ठीक है, into grams। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास ग्राम में है, जो किलोग्राम में है उसको ग्राम में करेंगे तो 6 into 1000 is equals to 6000 ग्राम। जो ग्राम्स हैं उसको हम यूजुअली सिर्फ जी लिखते हैं, बट समटाइम्स वी राइट इट एज GM ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसमें इसको क्या कर देंगे ऐड, विच विल बी 6400 ग्राम, ये रहा। सिमिलरली 9 किलोग्राम एंड 24 ग्राम्स, 24 का मतलब हो गया 024, ठीक है। सो दिस विल बी 9024 grams. Now convert into kilograms and grams. तो 1000 grams हमारा 1 kg होता है, 4000 grams 4 kg, 9000 grams 9 kg। अब इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास 8426 grams है तो इसके जो लास्ट 3 यूनिट्स हैं वो ग्राम्स हैं और जो लास्ट 3 नंबर्स हैं वो ग्राम्स है और जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, वो किलोग्राम है। वाई, बिकॉज 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो 426 ग्राम और इसका 8 किलोग्राम, ठीक है। Now to convert grams into kilograms or kilograms into grams, we separate the ones, tens and hundreds digit from the given number of grams, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी 4 डिजिट्स का सपोज नंबर है और इतना ग्राम्स है आपके पास, आपको इसको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स का जो डिजिट है उसको हम थाउजेंड्स के डिजिट से कर देते हैं अलग, तो इसका मतलब होता है 3 kg एंड 98 grams, ठीक है। चलिए, now you have to complete the sentence. 1 kilogram is equals to 1000 grams and 2 kilogram 30 grams means 2030 grams, ठीक है। 3.5 kg का मतलब क्या हो गया हमारा, 3500 grams and so on. So dash is the unit used to measure heavier objects. It's kilogram. आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बट आप पूरा लिखेंगे। टू कन्वर्ट kg into grams we multiply it by 1000, ठीक है। टू मेजर लाइटर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिट we measure lighter objects in the unit called grams, and D and E को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। देन अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट में बस क्या सेम करना है हमको, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, और जो भी अगर सिर्फ ग्राम्स गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक दूसरे के नीचे लिख के आप ऐड कर दीजिए। और अगर किलोग्राम और ग्राम दोनों गिवन है तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, एंड देन यू विल ऐड the way it is shown in the third part. चलिए, subtraction में भी same, unit के नीचे same unit and then you will subtract, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का कि अनुज ने इतना वीट खरीदा है और इतना राइस खरीदा है, हमें क्या करना है, टोटल वेट निकालना है। तो टोटल का मतलब क्या हुआ, ऐड करना है हमको,
सो किलोग्राम लिखा हमने, ग्राम लिखा, और व्हीट का जो वेट है वो लिखा पहले 8 किलोग्राम एंड 375 ग्राम्स, और उसके बाद राइस का लिखा 3 किलोग्राम एंड 975 ग्राम्स। उसके बाद हमने टोटल निकाला, ठीक है। सो दिस इज 11 plus 1 12, so this is 12 kg and 350 grams. This is the answer, and you will write this answer statement for sure. So you can create your own artwork like this by reading the instructions on the left hand side. With your friends or maybe alone, you can also do it. Now you have to complete this table of conversion. 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है और 1 भी ग्राम नहीं होता। इसके अंदर हमारा क्या मोटिव है कि जो ये लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, ग्राम, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो है हमारा किलोग्राम। सो दिस इज 2 किलोग्राम 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम 500 ग्राम। सिमिलरली बाकी दो का आप अपने आप लिखेंगे एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द ईच ब्लैंक। अब इसके अंदर जो 3 किलोग्राम और 17 ग्राम्स है उसका मतलब है 3017 ग्राम्स, और यहाँ पर ये क्या है, 4 multiplied by 1000 plus 237 is equals to 4237 grams. Similarly, this is the answer would be 2812 grams. Here you have to add the following. First वाली रो में सारे ही सिर्फ ग्राम्स के यूनिट हैं और आपको वो ऐड करना है और लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग, एंड इसके अंदर लेट्स लुक एट द एच पार्ट। यहाँ पे किलोग्राम है और ग्राम है, सो 216, 500 ग्राम, 142 किलोग्राम, 945 ग्राम्स, 86 किलोग्राम, 216 ग्राम। सबको करेंगे हम ऐड एंड आंसर विल बी 6 + 5 11, 4 + 1 5 + 1 6, 9 + 5 14, 14 + 2 16। 6 यहाँ आया और 1 जो है वो किलोग्राम में चला गया। क्यों? क्योंकि ग्राम्स में 3 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा। Now here 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 6 is 15, 5 here 1 carry over, 8 + 4 12, 13 14, 4 here 1 carry over, 2 + 1 3 + 1 4, and the answer is 445 kilogram and 661 grams. यहाँ पर आपको सिंपल किलोग्राम्स और ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाएंगे, किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, एंड यू विल सब्ट्रैक्ट इट। नाउ यू हैव वर्ड प्रॉब्लम्स ओवर हियर, जहां पर आपको स्टोरी सम को पढ़ना है एंड देखना है कि आपको प्लस करना है या माइनस। सो यहाँ पर राघव ने इतना पोटैटोज लिया और इतना टोमेटोज लिया। हाउ मच डिड ही बाय इन ऑल, दोनों को करेंगे आप ऐड, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम लिख के। अब बैग ऑफ बुक्स वे दिस मच, और बुक्स का अगर वेट इतना है तो बाकी चीजों का कितना होगा। सो बेसिकली हमने इन दोनों के बीच में निकालना है डिफरेंस। तो बड़े जो ज्यादा अमाउंट है उसमें से बुक्स के अमाउंट को करना है माइनस उसके वेट को, और जो बचा हुआ होगा वो बाकी आइटम्स का आपका वेट है। Now a child weighs this at one time after 4 months, उसका वेट इंक्रीज होके इतना हो गया। उसने कितना वेट गेन किया है, तो एग्जिस्टिंग वेट में से जो उसका पहले वेट था उसको करेंगे हम माइनस, ताकि जो उसका बढ़ा हुआ वेट है, गेन्ड वेट है, वो आपके पास आ जाए। नाउ दिस इज द चैप्टर बैकअप काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू, एंड इसके अंदर आपको ये जो सारा रिविजन है ये अपने आप ही करना है। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक आपको बता देती हूँ कि हाउ डू यू हैव टू डू इट। सो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, और कैसे लगाएंगे आप कन्वर्जन करके देखेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा छोटा। फर्स्ट 2 देख लेते हैं कि दिस इज 5 लीटर 120 ml, मतलब कि दिस इज 5120 ml। दूसरी तरफ ये है तो वो ग्रेटर है। सेकेंड वाला 6300 ml है, ये 6230 है, तो 6300 ml would be greater.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको कंप्लीट करना है चार्ट, मिलीलीटर्स दे रखे हैं, लीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज 8, दिस इज 10 एंड दिस इज 9.5 liters. You have to fill in the blanks. सब कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत बारी इस चैप्टर में कर चुके हैं, एंड आपको ये कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके छोटे यूनिट्स में लिखना है या फिर बड़े यूनिट्स में. You have to match the following over here. First 2 हम देख लेते हैं. 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं? 400. 7 किलोमीटर्स में 7000 क्या है? Meters हैं. Rest 3 you will try for yourself. Here you have to express in grams by multiplying all the units by 1000. ठीक है? तो जो किलोग्राम वाले हैं उन सबको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे ग्राम्स भी गिवन है साथ में, उसको ग्राम्स में ऐड करके यू विल राइट द फाइनल आंसर इन ग्राम्स एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. नाउ हियर यू हैव टू थिंक एंड चूज द मोस्ट सुटेबल यूनिट ऑफ ग्राम और किलोग्राम. इनमें से जौन सा भी आपको लगता है कि हैवी है वो किलोग्राम में होगा, जो लाइट है वो ग्राम में होगा, जैसे कि आपकी कैप और क्लिप ग्राम में होगा, एंड जो रेस्ट 4 है उसका यूनिट आप अपने आप लिखेंगे. हियर यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द राखीज, एंड जो जितना उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ आया है उसको टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर करके आप एग्जैक्ट लिख दीजिएगा. And you will use the word about because this is approximate. These are some fun-based questions that you are going to do in your maths lab if you have any, or with your teachers, parents, and friends. So keep practicing measuring different things. Keep learning, keep shining. Bye.